दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। ये नई कहानी है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। ये कहानी का शीर्षक है सुंदर पत्नी, बेरोजगार पति और धनवान पड़ोसी। आइए कहानी की स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक पीड़ित पति राजू, सुंदर पत्नी रूपा, धनवान पड़ोसी रोशन और 9 वर्ष की बेटी दीपा की कहानी है। सभी नाम काल्पनिक हैं। राजू और रूपा का परिवार शहर में रहता था। रूपा संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, जबकि राजू गरीब परिवार में। राजू उच्च जाति में पैदा हुआ था, जबकि रूपा पिछड़ी जाति में। पढ़ाई के सिलसिले में दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए। रूपा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के कारण ही राजू रूपा के करीब आया था। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और अंततः शादी करने का फैसला ले लिया। दोनों के माता पिता शादी के लिए सहमत नहीं थे, परंतु दोनों अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर भागकर शादी कर लिया और वहीं एक कमरा लेकर रहने लगे। पत्नी काफ़ी सुंदर थी और पति बेरोजगार था। दोनों की उम्र भी कम थी, तो बेरोजगार पति रोजगार की तलाश में था। उसे नहीं मालूम था कि उन दोनों के जीवन में भारी मुसीबत आने वाली है। दरअसल दोनों दंपत्ति जिस मकान में रहते थे, उसके बगल में रोशन नामक एक धनवान युवक रहता था। वह दोनों के करीब गरीबी का लाभ उठाकर पहले रूपा के नज़दीक आया और अंततः वह इतना नज़दीक आया कि रूपा और रोशन के बीच कोई गोपनीय नहीं रहा। राजू दिन भर काम करके शाम को घर लौटता था। उसे रूपा और रोशन के संबंधों की कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच रूपा एक बच्ची दीपा की माँ बनी। एक दिन अचानक रूपा राजू से कहती है, रूपा क्या कहती है कि मैं अब तक इस तरह की ज़िंदगी जीती रहूँगी। राजू ने बोला, जब तक भगवान की इच्छा होगी। रूपा ने कहा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है अब। राजू ने कहा, क्यों, मायके जाना चाहती हो? हम दोनों के परिवार वाले तो कब का संबंध तोड़ चुके हैं। रूपा कहती है, नहीं, मैं मायके नहीं जाऊँगी। तो राजू सोच में पड़ जाता है। तब बोलता है, कहाँ जाओगी रूपा कहती है, आपको क्या मतलब है? राजू ने कहा, अरे तुम मेरी पत्नी हो, मतलब मुझे नहीं रहेगा तो किसको रहेगा? तो रूपा ने बोला, मुझे हर परिस्थिति में तलाक चाहिए। राजू, अरे यह क्या बोल रही हो? रूपा कहती है, नहीं, मुझे तलाक चाहिए। रूपा अपने और रोशन के बीच के संबंधों के बारे में सब कुछ राजू को बता देती है। राजू मन मार कर तैयार हो जाता है। दोनों वकील के पास जाते हैं और सहमति से तलाक की अर्जी डालते हैं। कुछ दिनों बाद तलाक मिल जाता है। तलाक के तुरंत बाद रूपा रोशन से शादी कर लेती है और अपने घर से निकलकर अपनी 1 साल की बेटी के साथ रोशन के घर चली जाती है। रूपा की गरीबी अब दूर हो चुकी है। वह चूड़ियाँ खनखनाती है, फिल्मी गीत गुनगुनाती है, काफ़ी खुश है। वह अपनी बेटी को राजू की तरफ झांकने भी नहीं देती है। राजू को रहा नहीं जाता है। वह एक दिन रूपा के पास जाता है और रूपा से कहता है, रूपा देखकर कहती है, क्या बात है राजू? तो राजू कहता है, कुछ नहीं, यह कमरे की चाबी है जिसमें हम दोनों कभी कभी साथ साथ रहते थे। मैंने मकान मालिक को महीने भर का किराया दे दिया है। ऐसे तो तुम धनवान पत्नी की व्यक्ति की पत्नी हो गई हो, परंतु फिर भी मेरे कमरा में यदि दीपा के काम की कोई चीज़ हो तो निकाल लेना। मैं अब दूसरे शहर में जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों का दाम्पत्य जीवन मेरे कारण कोई परेशानी हो। हाँ, एक बात, मेरी बेटी का ख्याल रखना। रूपा, चिंता करने की कोई बात नहीं है तुमको। दीपा तुम्हारी बेटी नहीं है। दीपा के बायोलॉजिकल पिता रोशन है। राजू कहता है, मैं अब कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। राजू शहर छोड़कर लगभग 2000 किलोमीटर दूर बिल्कुल एक अनजान शहर की ओर रुख करता है। राजू के जाने के बाद रूपा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल सब बदल देती है ताकि राजू से उसका कोई संपर्क नहीं रहे। अनजान शहर में राजू को एक अच्छा काम मिल गया। राजू का बॉस राजू से खुश रहता था। राजू की ज़िंदगी पटरी पर लौट चुकी थी। बॉस द्वारा एक शादी का प्रस्ताव भी आया था, परंतु राजू इनकार कर दिया शादी करने से। कुछ वर्षों के कठिन मेहनत के बाद राजू ने उस शहर में अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। इस प्रकार राजू और रूपा के बिछड़े 7 वर्ष हो चुके थे। 7 वर्षों बाद राजू के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि रूपा का था। राजू को विश्वास नहीं हो रहा था उस आवाज़ को सुनकर। दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी क्योंकि रूपा केवल रो रही थी। कुछ देर के बाद राजू ने बोला, बोलिए मैडम, कैसे याद आई?
रूपा ने कहा, मैडम मत बोलो राजू। राजू ने कहा, तो मैं क्या बुलाऊं आपको? रूपा ने कहा, मुझे आप रूपा बोलो। तो राजू ने कहा, नहीं, रूपा तो मेरी पत्नी थी, तुम तो अब धनवान पड़ोसी की पत्नी हो। रूपा ने कहा, नहीं राजू, रोशन ने मुझे कब का छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया है। राजू ने कहा, तुम अभी कहाँ हो? रूपा ने कहा, मैं अभी आईटी चौराहे पर हूँ। राजू ने कहा, तुम्हारे साथ और कौन है? तो रूपा ने कहा, मैं हूँ और बेटी दीपा। राजू ने कहा, तुम दोनों एयरपोर्ट पर पहुँचो, मैं दोनों का टिकट तुम्हारे मोबाइल पर भेज रहा हूँ। राजू और रूपा के शहर के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है। रूपा एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां से उसके लिए राजू के शहर के लिए फ़्लाइट पकड़ती है। राजू पहले से एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और उसका वेट कर रहा होता है। दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, गले मिलते हैं, दोनों जी भर कर रोते हैं। फिर वह कानूनी सलाह के लिए वकील के पास जाते हैं। राजू और रूपा, हम दोनों पुनः शादी करना चाहते हैं। वकील कहता है, जब तक रोशन और रूपा का तलाक नहीं हो जाता तब तक आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। रूपा रोशन से सहमति से तलाक का निवेदन करती है, परंतु रोशन न तो तलाक देने को तैयार हुआ और न ही रूपा को अपने साथ रखने को। रूपा को तलाक की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा, जो अभी भी न्यायालय में लंबित है। दीपा, रूपा और राजू साथ साथ तो रह रहे हैं, परंतु कानून की नज़र में रूपा राजू की रखैल है और दीपा राजू की वैध बेटी भी नहीं है। अपने ही गलत निर्णय के कारण आज रूपा पत्नी से रखैल हो गई है। हम आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।